श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड से आज हम उस कथा का श्रवण करेंगे जहाँ पे अक्रूर जी कंस द्वारा भेजे जाने पर मथुरा से वृंदावन आते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करते हैं और उन्हें मथुरा ले जाने के लिए उद्यत होते हैं। यह कथा अति ही सुंदर है क्योंकि इसमें अक्रूर जी के परम भक्ति भाव और चरित्र का हमें दर्शन मिलेगा। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ हो राजा कंस का कार्य करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नंदगांव को गए। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति उनकी पराभक्ति थी। परम बुद्धिमान अक्रूर यात्रा करते हुए मार्ग में अपनी बुद्धि से इस प्रकार विचार करने लगे। अक्रूर जी बोले, मैंने भारतवर्ष में कौन सा पुण्य किया, निस्वार्थ भाव से कौन सा दान दिया, कौन सा उत्तम यज्ञ, तीर्थ यात्रा अथवा ब्राह्मणों की शुभ सेवा की, जिससे आज मैं भगवान परमेश्वर श्री हरि का दर्शन करूँगा। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा उत्तम तप किया और भक्ति भाव से कब किस संत पुरुष का सेवन किया था, जिससे आज मुझे अपने सामने भगवान श्री कृष्ण का दुर्लभ दर्शन होगा। भगवान सुरेश्वर श्री कृष्ण जिनके नेत्रों के गोचर होते हैं, भूतल पर उन्हीं का जन्म सफल है। आज उन भगवान का दुर्लभ दर्शन करके मैं सर्वोतभावेन कृतार्थ हो जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन और उत्तम शकुन का दर्शन करते हुए गंधिनी नंदन अक्रूर संध्या काल में रथ पर बैठे बैठे नंद गोकुल में जा पहुँचे। यव और अंकुश आदि से युक्त श्री कृष्ण चरणारविंदों के चिन्ह तथा उनकी ललाई से युक्त धूलिकण उन्हें पृथ्वी पर दिखाई दिए। उनके दर्शन की उत्कंठा एवं भक्तिभाव के आनंद से विहल हो अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और उन धूलि कणों में लौटते हुए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। मिथिलेश्वर, जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है, उनके लिए ब्रह्मलोक पर्यंत जगत के सारे सुख तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं। तदंतर रथ पर आरूढ़ हो अक्रूर क्षण भर में नंदगांव जा पहुँचे। उन्होंने गोष्ठों में पहुंचकर देखा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण उधर ही आ रहे हैं। वे दोनों पुराण पुरुष श्यामल गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले थे। रास्ते में बलराम और श्री कृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्रनील और हीर कमणी के दो पर्वत एक दूसरे के संपर्क में आ गए हो। उन दोनों के मुकुट बाल सूर्य के समान और वस्त्र विद्युत के सदृश थे। उनकी अंग कांति वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम तथा शरद ऋतु के बादल की भांति गौर थी। उन दोनों को देखकर अक्रूर तुरंत ही रथ से नीचे उतर गए और भक्ति भाव से संपन्न हो उन दोनों के चरणों में गिर पड़े। उनका मुख नेत्रों से झरते हुए आंसुओं की धारा से व्याप्त था, शरीर रोमांचित था। उन्हें देख परमेश्वर श्रीहरि ने दोनों हाथों से उठा लिया और वे माधव दया से द्रवित हो भक्त को हृदय से लगाकर अश्रुओं की वर्षा करने लगे। इस प्रकार बलराम सहित श्रीहरि उनसे मिलकर शीघ्र ही उन्हें घर ले आए और वहां उन्होंने उनके लिए श्रेष्ठ आसन दिया। अतिथि सत्कार में एक गाय देकर प्रेम पूर्वक सरस भोजन प्रस्तुत किया। नंद ने अक्रूर को दोनों हाथों द्वारा हृदय से लगाकर पूछा, अहो, तुम कंस के राज में कैसे जी रहे हो? जिस निर्लज ने अपनी बहन के नन्हे से शिशुओं को मार डाला, वह दूसरे लोगों के प्रति दयालु कैसे होगा? नंद जी जब घर में चले गए तब श्रीहरि ने उनसे माता पिता की सारी कुशलता पूछी। इस प्रकार अपने बंधु बांधव यादवों का समाचार पूछकर कंस की सारी विपरीत बुद्धि के विषय में भी जिज्ञासा की। अक्रूर बोले, देव, परसों की बात है, भोजराज कंस हाथ में तलवार ले वसुदेव को मार डालने के लिए उद्यत हो गया था, किंतु नारद जी ने उसे रोक दिया था। समस्त यादव बंधु बांधव भय से विहल और दुखी हैं। भूमन, कितने ही कंस के भय से कुटुंबी सहित दूसरे देशों में चले गए हैं। वे आज ही यादवों को मार डालने और देवताओं को जीत लेने के लिए उद्योगशील है।
इस पृथ्वी पर बलवान दैत्यराज कंस कुछ और भी करना चाहता है, अतः आप दोनों को जगत का अक्षय कल्याण करने के लिए वहां अवश्य चलना चाहिए। आप दोनों प्रभुओं के बिना सत्पुरुषों का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आगे नारद जी कहते हैं, राजन, अक्रूर जी की यह बात सुनकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने नंदराज की सलाह लेकर कार्यकर्ता गोपों से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, बंधुओं, बड़े बूढ़े गोपों के साथ बलराम सहित मैं तथा नंदराज भी मथुरा जाएंगे। नवो नंद और उपनंद तथा शवो वृषभानु सब लोग प्रातकाल उठकर मथुरापुरी की यात्रा करेंगे। अतः तुम सब लोग दही, दूध और घी आदि गोरस एकत्र करो। उसके साथ राजा को देने के लिए अनन्य उपायन भी होंगे। छकड़ों के साथ रथों को भी ठीक ठाक करके शीघ्र तैयार कर लो। इस प्रकार से आज की यह कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।